बच्चों, यूनिट 3 का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसे EIA कहते हैं। अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो हमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देखकर ही हम उसको लगाते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया था कि मैम आप ना छोटी वीडियो बनाइए, छोटी लेक्चर्स बनाइए जिसमें 8 to 10 मिनट्स के अंदर इट कवर हो जाए। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स लिए हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत कम टाइम में कवर हो जाएंगे, इसको तुम्हारे लिए इजी रहेगा। नाउ आई एम डिस्कस हियर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, लार्ज या स्मॉल इंडस्ट्री लेवल पर, तो हम उसके सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर एयर क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी है, और लैंड यूज है, जो भी है, और वहाँ के फ्लोरा फैना है, वहाँ पे कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हैजार्ड्स तो नहीं डालेंगे, वहाँ के कोई वेस्ट ऐसे तो नहीं निकलेंगे जिससे कि वहाँ पे लोकल एरिया को कुछ हार्म पहुंचे। इस तरह बहुत से फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करते हैं उसमें। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का एसेस करते हैं। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ evaluating the likely environmental impacts of a proposed project or development, taking into account interrelated socio-economic, cultural and human health impacts, both beneficial and adverse. हम सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एंड ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट्स भी उसमें चेक करते हैं कि कुछ भी इफेक्ट ना आए, कोई भी साइड इफेक्ट्स या कुछ भी बैड इफेक्ट्स ना आए, तभी हम उसको प्लांट को या कोई प्रोजेक्ट को वहां पर लगाने की हमारी गवर्नमेंट उसको एक्सेप्टेंस देगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ EIA, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EIA बोलते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके मेन हमने बहुत से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यहाँ पर हमने मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। टू आइडेंटिफाई, predict and evaluate the economic, environment and social impact of development activities। हमें वहाँ पे प्रिडिक्ट भी करना है, इवेल्युएट भी करता है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कुछ भी हार्मफुल ना रहे, एंड सोशल इम्पैक्ट भी उसका डेवलपिंग होना चाहिए। Second point, to provide information on the environmental consequences for decision making। environmental consequences की सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी चाहिए। टू प्रमोट इन्वायरमेंटली साउंड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें ऐसे प्लांट लगना चाहिए जहाँ पे इन्वायरमेंटली वो कोई भी हार्म ना पहुंचे, इन्वायरमेंटली गुड हो, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए थ्रू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव एंड मिटिगेशन मेजर्स को करके फिर उसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमने EIA इज द स्टडी टू इवेल्युएट एंड आइडेंटिफाई predictable environmental consequences and the best combination of cost and benefit of the proposed project। तो मेन हमारा इसका प्रोजेक्ट का जो मेन बेनिफिट होगा वो क्या होगा, कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए, और जो भी कॉस्ट बेनिफिट बहुत जरूरी है वहां पर होना। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ EIA, कि ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों लगाना चाहिए, क्यों देखना चाहिए। तो ये मेनली देखो 3 फैक्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द EIA इज ए पोटेंशियली a यूजफुल कंपोनेंट ऑफ गुड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, गुड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट को शो करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज द इट इज द गवर्नमेंट policy that an industrial project has to obtain EIA clearance from the Ministry of Environment before approval by the Planning Commission। अगर हम प्लानिंग कमीशन से अप्रूवल लेंगे उससे पहले हमें इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री से वहां पर उसकी कंसिडरेशन लेनी पड़ेगी, उसकी एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा, उससे क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि हमें इसमें कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर को कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। थर्ड पॉइंट है EIA डज नॉट ओनली इन्वॉल्व environment but also considers social, cultural, जैसे लास्ट स्लाइड में भी बताया था, and health impacts on the environment। इन फैक्टर्स को भी EIA कंसीडर करता है। For instance, climate change can be used as an example where EIA could be useful tool to measure the impact of the environment on climate issue। climate issue भी उसकी वजह से वो देख लेता, कंसीडर करता है। तो हमारे इंडिया में EIA प्रोसेस के क्या क्या प्रोसेस है EIA की, तो मेन इंपॉर्टेंट हमें 6 प्रोसेस है। फर्स्ट वन इज द स्क्रीनिंग,
फर्स्ट वन इज द स्क्रीनिंग, second was the scoping, and third one is the investigation and report programmation, and fourth one is the review, and fifth one is the decision, and sixth one is the monitoring. इसको हमने EIA प्रोसेस इन इंडिया, इसी को हमने नेक्सस में दिखाया है। स्क्रीनिंग, सबसे पहले हमें कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी, तो उसकी स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। स्क्रीनिंग होने के बाद उसका स्कोप देखते हैं कि उसका स्कोप क्या है, कहाँ पे उसके प्लांट लगाने से क्या बेनिफिट होंगे, किस तरह कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगा, क्या क्या और भी यूजफुल जो भी एडवांटेज होंगे वो सब स्कोप देखा जाएगा। थर्ड है इम्प्लीमेशन एंड रिपोर्ट प्रेजेंटेशन या इम्पैक्ट प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स। उसके इम्पैक्ट्स देखेंगे, क्या प्रिडिक्शन है, असेसमेंट देखेंगे या कुछ अल्टरनेटिव्स है उसको देखेंगे, रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे हम इसके। फिर पब्लिक हियरिंग, अगर बाय द वे कुछ वहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर को कॉज कर रहा है तो पब्लिक हियरिंग भी होती है। लोकल जो एरिया के लोग होते हैं वो उसको जो भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वहाँ पे अपने कंप्लेन लिखेंगे, क्लेम डालेंगे कि हमें नहीं लगाना वाना है, यहाँ पे नहीं करना है, तो पब्लिक हियरिंग होगी। उसके बाद फिर रिव्यू जनरेट होता है, रिव्यू जनरेट होगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, उसको अगर लगाना है तो उसको यस, डिसीजन में यस, नहीं लगाना है तो नो लिख देगा, और अगर लगाना है तो अप्रेजल दे देगा, अदरवाइज फिर नो लिख देगा तो वो प्लांट वहां पर नहीं लगेगा। लास्ट वन इज द मॉनिटरिंग द क्लियरेंस कंडीशन, फिर लास्ट में सारी क्लियरेंस कंडीशन की मॉनिटरिंग हो जाएगी। दिस इज द 6 फाइनल स्टेप्स ऑफ द EIA प्रोसेस इन इंडिया। बेनिफिट्स ऑफ EIA, EIA के बेनिफिट्स क्या है? इंपॉर्टेंट 3 बेनिफिट्स हमने मोस्टली थ्री पॉइंट से लिखे, इनको ही हम एलिबरेट करके अगर एग्जाम में लिख देंगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वन इज द रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड टाइम ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेशन, कि अगर कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई और टाइम भी रिड्यूस हो जाता है अगर हम EIA फैक्टर्स को पहले ही कंसीडर करके उस प्रोजेक्ट को लगाते हैं। अगर हमने पहले EIA फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया, प्रोजेक्ट लगा लिया, फिर उसके बाद जो भी इफेक्ट्स आते हैं बाद में हमने उन सबको देखा तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हमारा कॉस्ट भी वेस्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कॉस्ट सेविंग मॉडिफिकेशन इन प्रोजेक्ट डिजाइन एंड इंक्रीज्ड प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस, तो हमारे ऐसे प्रोजेक्ट होना चाहिए जहाँ कॉस्ट मॉडिफिकेशन हो रहा है, सेविंग ऑफ द कॉस्ट भी हो रहा है। इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, तो इम्प्रूव्ड हो, जो पहले लगे उनसे इम्प्रूव नेचर हो, एडवांस हो थोड़ा सा। एंड अवॉइडेड ट्रीटमेंट क्लीन अप कॉस्ट, जैसे पहले ही क्लीन अप कॉस्ट या जो ट्रीटमेंट है वो सबको अवॉइड करने की वजह से हम पहले ये EIA का प्रोसीजर अपना लेते हैं तो ये सब चीजें नहीं होंगी। इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स, हम कौन कौन से पैरामीटर्स चेक करते हैं? हमारे पास 6 इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स है जो हम चेक करेंगे अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एज ए लार्ज स्केल इंडस्ट्री हम लगाएंगे, जैसे पावर प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट है या कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो हमें ये 6 इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स को चेक करना है। एयर क्वालिटी, हमें उस एरिया की एयर क्वालिटी चेक करनी है, बिफोर द प्लांट क्या थी और आफ्टर द प्लांट, फिर हमें काफी 3 मंथ 6 मंथ बाद भी उसको देखते रहते हैं। लैंड क्वालिटी, लैंड क्वालिटी क्या है उस एरिया की, ठीक है। वाटर क्वालिटी क्या है उस एरिया की। पब्लिक हेल्थ एंड नॉइज पोल्यूशन, अगर हमने कोई प्रोजेक्ट वहां पर लगा दिया तो वहां पे पब्लिक हेल्थ पे कुछ इफेक्ट तो ही पड़ेगा, नॉइज पोल्यूशन तो नहीं आएगा, ऐसी एरिया तो नहीं जहाँ पे बहुत सारी सोसाइटी रह रही हो, नॉइज पोल्यूशन भी हो। नेचुरल फ्लोरा एंड फोना, हमने प्लांट लगाया और वहाँ पे वहाँ की इकोलॉजी, जो वहाँ लोकल प्लांट्स हैं, लोकल एनिमल्स है, वो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो सर्वाइव ना कर पाए, तो हमें ये सब चीजें भी देखनी है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, और हमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देखना है कि हम कोई भी प्लांट लगाएंगे तो ऑब्वियसली हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट करेंगे, रिहेबिलिटेशन भी हो जाएगा उससे, तो सब चीजें हमें इम्पोर्टेंट रखती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, EIA करके आता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और हमें ये सब अच्छे से लिखना है, एक एक पॉइंट्स का बेनिफिट्स ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आनेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है, कि प्रोसेस क्या है, लास्ट स्लाइड में इसके निगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है। अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट्स लगाएंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो होंगे, तो निगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ज्यादा इंक्रीज इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हम लार्ज स्केल के साथ साथ स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज को भी लगा सकते हैं। सेकेंड इज द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल, अगर हमने छोटी जगह पे लगाया है तो लोकल पीपल को ही हम हायर करेंगे, कोई बाहर से लोग लेके नहीं आएंगे, तो लोकल पीपल को इन्वायरमेंट मिलेगा, उनको मॉनिटरी हेल्प हो जाएगी। थर्ड वन इज द इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम अगर प्लांट लगाएंगे तो वहाँ के लिविंग विंग्स जो भी है उनका भी स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इम्प्रूव्ड है, हम नया प्रोजेक्ट लगाएंगे, नई लिविंग स्टाइल भी, नई लाइफ स्टाइल भी और अच्छा हो जाएगा। निगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे? अगर हम निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोजेक्ट्स
तो EI की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? डिटेरियोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ लोकल एनवायरनमेंट। वहाँ पे जो भी क्वालिटी ऑफ लोकल एनवायरनमेंट जो हमने पैरामीटर्स लिए थे, एयर, वाटर एंड सॉइल, वो पैरामीटर्स क्या होंगे? थोड़ा सा निगेटिव आते हैं, वो पैरामीटर्स में थोड़ा सा हार्मफुल इफेक्ट्स होता है। तो डिटेरियोरेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ दैट पैरामीटर्स हो जाएगा। डिफोरेस्टेशन विच में सब्सिक्वेंटली लीड टू सॉइल इरोजन। कभी कभी हम प्लांट्स या प्रोजेक्ट ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे फॉरेस्टेशन को पहले हम कट कर लेते हैं, डिफोरेस्टेशन करेंगे, एयर फॉरेस्टेशन करेंगे, फिर हम अपनी यूनिट उस जगह लगाएंगे, तो उससे भी सॉइल इरोजन भी होगा और वहाँ की जो लोकल फ्लोरा फोना और जो इकोलॉजी होगी, वो भी इकोसिस्टम होगा, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। नेचुरल फ्लोरा फोना इज डिस्टर्ब विच डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, बता दिए वहाँ के एरिया के हिसाब से वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। मे लीड टू इंक्रीज लेवल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। और हम कभी कभी ऐसे प्लांट्स भी लगाते हैं जिसमें मशीनों की आवाज बहुत ज्यादा आती है, बहुत साउंड इफेक्ट देते हैं, तो नॉइज पोल्यूशन को भी इंक्रीज करते हैं। हैव ए गुड डे। थैंक यू बेटा, और जरूर देखते रहना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो ISO 14001 की सीरीज को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हर संडे को क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया करूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।